अगर समय के साथ नहीं चलोगे ना तो समय आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिरबल की और अकबर की। एक बार अकबर और बिरबल कहीं पर सफ़र कर रहे थे, कहीं पर जा रहे थे घूमने के लिए। घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ अकबर के दिमाग में एक बात आता है और अकबर जो है बिरबल से कहते हैं कि बिरबल, सुना है तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो। तो बिरबल कहता है कि जहाँ पना मैं क्या, दुनिया का हर व्यक्ति बीवी से डरता है। तो अकबर ये बात सुनते ही बड़ा गुस्सा हो गया, तिलमिला उठा। अकबर कहता है कि तुम अपनी बात के लिए पूरी दुनिया को बदनाम नहीं कर सकते हो, पूरी दुनिया को दोष नहीं दे सकते हो। तुम डरते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया डरती है। जहाँ पर ये बिरबल कहते हैं, जहाँ पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया बीवी से डरती है। उसके बाद अकबर कहता है कि तुम ये प्रूव कर सकते हो। तो बिरबल कहता है हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ। कहा कि कैसे प्रूव करोगे? तुमको टाइम देते हैं 1 दिन का, तुम प्रूव करो। कहा कि ठीक है, जहाँ पना 1 दिन का हमको समय दीजिए, 1 दिन का हमको मोहलत दीजिए, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि दुनिया का हर आदमी डरता है बीवी से। उसके बाद आते हैं महल और ये जो है ऐलान करवाते हैं बिरबल कि जितने भी राज्य में जितने भी पुरुष हैं, सारे पुरुषों की बैठक की जाए। उसके बाद बैठक के अनुसार डेट फिक्स होता है, डेट फिक्स करते हैं। उस डेट में डेट में सभा होती है, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। जब सारे लोग पहुँचते हैं, बिरबल एक एक करके सवाल कर रहे थे सबसे। जब सवाल करते हैं, बगल में राजा साहब भी बैठे हुए थे, यानी कि अकबर भी बैठे हुए थे। अकबर ये देख करके चौंक गए कि राज्य के इतने इतने पुरुष, इतने इतने मर्द, इतने इतने जेंट्स, हर मर्द, हर व्यक्ति अपनी बीवी से डरता है। ये उसको आश्चर्य हो रहा था, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच बिरबल सही कह रहा था। लेकिन एक व्यक्ति होता है जब उनकी बारी आई, उनसे जब पूछा गया तो वो कहता है कि जी नहीं, मैं बिल्कुल बीवी से नहीं डरता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं नहीं डरता बीवी से। तो राजा के जान में जान आई। चलिए, पूरे राज्य में एक मर्द तो ऐसा है जो अपनी बीवी से नहीं डरता है। उसके बाद राजा खुश होते हैं, अकबर बहुत खुश होते हैं और उसको इनाम में अपना एक घोड़ा देते हैं, वो भी काला कलर का घोड़ा देते हैं। और वो भी व्यक्ति बहुत खुश था और खुश होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और निकलते हैं अपने घर। और अपने घर जब आते हैं तो बीवी से कहते हैं कि बीवी पूछती है कि ये घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला? तो वो व्यक्ति कहता है कि बात दरअसल ये है कि आज सभा थी और सभा में बिरबल एक एक करके सबसे सवाल पूछ रहे थे। तो सवाल में ये सवाल पूछा जा रहा था कि बीवी से डरता कौन है। मैंने दरिया दिली दिखाई और मैंने कहा कि मैं बीवी से नहीं डरता हूं। तो राजा साहब अकबर बहुत खुश होते हैं और इनाम में हमको ये काला घोड़ा मिलता है। तो उनकी बीवी कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, ये काला घोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको वापस करके आओ। और उधर जितने भी व्यक्ति सभा में पहुंचे थे तो सबको एक एक अंडा दिया गया था, एक एक अंडा सबको दिया गया था। जितने भी लोग बीवी से डरने वाले थे सबको एक एक अंडा दिया गया था, जो डरने वाले नहीं थे इसको घोड़ा मिला था। तो ये आदमी वहाँ से फिर ये दरबार आते हैं, राजा के दरबार आते हैं और बिरबल से कहते हैं कि बिरबल ऐसा कर, ये घोड़ा जो है ना वापस कर ले, हमको सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए, काला घोड़ा नहीं चाहिए। तो अकबर कहते हैं कि राजा अकबर कहते हैं आखिर क्या हुआ बताओ, आखिर क्यों तुम्हें काला घोड़ा चाहिए? तो वो कहता है, ये व्यक्ति कहता है कि बात दरअसल ये है कि जैसे यहाँ से मैं काला घोड़ा पर सवार होकर के मैं घर पहुँचा, घर में बीवी को सारी बात बताई। तो बीवी हमसे गुस्सा हो गई और कहने लगी कि ये जो है ना काला घोड़ा तो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, काला घोड़ा नहीं, हमको बिल्कुल सफ़ेद घोड़ा चाहिए। तो बिरबल कहते हैं अकबर से कि जहाँ पना देखा राज्य के जितने भी मर्द है ना, हर आदमी अपनी बीवी से डरता है। अगर इसको बीवी का डर ना होता तो ये काला घोड़ा वापस करने के लिए नहीं आता। अब इसका घोड़ा वापस रखते हैं और इसको भी एक अंडा दिया।